हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैसीरेशन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जिसमें डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया था। उसमें से एक मेथड है मैसीरेशन, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैसीरेशन। तो मैसीरेशन प्रोसेस में करते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट मटेरियल क्रश्ड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, देन प्लेस्ड इन क्लोज्ड कंटेनर एंड देन ऐड होल ऑफ द मेंस्ट्रुम एंड देन अलाउड टू स्टैंड फॉर एट लीस्ट 3 days एंड द पीरियड में बी 3 to 7 days, sacking occasionally and then filter. After filtration we have two part, that is filtrate and residue. Residue is also known as mark. Press the mark to get expressed liquid, mixed filtrate and expressed liquid and then clarify it by filtration. सिंपली मैसीरेशन प्रोसेस में हम करते क्या हैं, जो प्लांट मटेरियल्स हैं जिसमें हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, प्लांट के उस पार्ट को हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद उसको क्रश कर लेते हैं, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और स्मॉल पार्टिकल्स को, मतलब पाउडर्स को क्या करना है, कंटेनर में फिल कर देना है और उस कंटेनर में मेंस्ट्रुम को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद उसको कम से कम 3 दिन के लिए रख देना है। 3 से 7 दिन के लिए भी इसको रख सकते हैं। और बीच बीच में क्या करना है, इसको स्टीर करना है, सेकिंग करना है, जिससे क्या हो, जो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो वो क्या हो, अच्छी तरह से हो। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। जब फ़िल्टर करते हैं तो हमको 2 पार्ट मिलता है। एक फ़िल्ट्रेट मिलता है जिसमें हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डिज़ोल्व है, और दूसरा मिलता है मार्क, जिसको बोलते हैं रेजिड्यू। इस रेजिड्यू को क्या करना है, प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद लिक्विड मिलता है, जिसको कहते हैं क्या, एक्सप्रेस्ड लिक्विड। इस एक्सप्रेस्ड लिक्विड को और जो फिल्टर किया हुआ लिक्विड है उसको आपस में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, फिर से फिल्टर कर लेते हैं, तो हमको क्लियर लिक्विड मिल जाता है। ये तो रहा मैसीरेशन प्रोसेस। कि मैसीरेशन प्रोसेस से हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं, ये मैंने आपको बताया। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मैसीरेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैसीरेशन। मैसीरेशंस मेनली 3 टाइप्स। सिंपल मैसीरेशन, अ प्रोसेस ऑफ टिंचर मेड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दैट इज रूट, स्टेम, leaves, etc. Second, macceration with adjustment, a process for tincture made from unorganized drug such as oleoresin and gum resins. Third one, multiple maceration, a process for concentrated preparation. It is 2 type, double maceration and triple maceration. तो मैसीरेशन मेनली 3 तरह के होते हैं। सिंपल मैसीरेशन, मैसीरेशन विथ एडजस्टमेंट एंड मल्टीपल मैसीरेशन। सिंपल मैसीरेशन में क्या होता है, सिंपल मैसीरेशन में हम टिंचर प्रिपेयर करते हैं, किससे, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग से। अब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो ड्रग होते हैं जिनका स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर होता है। जैसे क्या हो गया आपका, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, etc. ये क्या है आपका सिंपल मैसीरेशन। मैसीरेशन विद एडजस्टमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, टिंचर प्रिपेयर करते हैं, किससे, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जैसे क्या हो गया आपका, ओलियोरेजिन्स, गम रेजिन्स। तो सिंपल मैसीरेशन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए होता है, और मैसीरेशन विद एडजस्टमेंट ये किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब बात करते हैं मल्टीपल मैसीरेशन की। मल्टीपल मैसीरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डबल मैसीरेशन और ट्रिपल मैसीरेशन। तो ये तरह टाइप ऑफ मैसीरेशन। अब बात करते हैं हम सिंपल मैसीरेशन का। दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अ क्लोज्ड कंटेनर इज यूज्ड टू प्रिवेंट वेपोराइजेशन ऑफ मेंस्ट्रुम। अल्कोहल इन वेरियस कंसंट्रेशन इज यूज्ड एज मेंस्ट्रुम। ड्रग मेंस्ट्रुम रेशियो इज 1:10। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा सिंपल मैसीरेशन में, कि सिंपल मैसीरेशन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए किया जाता है। एक क्लोज्ड कंटेनर यूज़ किया जाता है इसमें, जिससे क्या हो,
जो हमारा मेंस्ट्रुम है अगर वोलाटाइल है तो वो क्या हो, वेपोराइज ना हो। तो हम उसको क्या करते हैं, क्लोज कंटेनर का यूज़ करते हैं। सिंपल मैसरेशन प्रोसेस के लिए हम एल्कोहल को वेरियस कंसंट्रेशन में एज ए मेंस्ट्रुम की तरह यूज़ करते हैं। वेरियस कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, एल्कोहल का कंसंट्रेशन 50%, 60%, 70%, 80% जैसा रिक्वायरमेंट है हम एल्कोहल उस कंसंट्रेशन में यूज़ कर लेते हैं। और इसमें जो ड्रग और मेंस्ट्रुम का रेशियो होता है 1:10। मीन्स क्या हुआ, 1 पार्ट ड्रग रहेगा और हमारा 10 पार्ट क्या रहेगा, मेंस्ट्रुम। अब बात करते हैं मेथड का। क्रूड ड्रग एड मेंस्ट्रुम kept for 7 days with occasional seking and then filter it. After filtration we have 2 part, filtrate and mark. Mark is pressed to get expressed liquid and then mixed expressed liquid and filtrate and then filter to make a clear liquid. The final volume is not adjusted. तो सिंपल मैसरेशन प्रोसेस में हम करते क्या है, जो हमारा क्रूड ड्रग है उसको हम मेंस्ट्रुम के साथ ऐड कर देते हैं क्लोज्ड कंटेनर में, और उस क्लोज्ड कंटेनर को हम 7 दिन के लिए रख देते हैं। बीच बीच में क्या करते हैं, उसको स्टिर करते रहते हैं ताकि हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या हो, ईजी हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर करने के बाद हमको 2 पार्ट मिलेगा, एक तो फिल्ट्रेट जिसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, और दूसरा मार्क जिसको बोलते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू को क्या करना है, प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमको कुछ लिक्विड मिलता है, कंसनट्रेट लिक्विड। उस लिक्विड को और फिल्ट्रेट को क्या करना है, आपस में मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उसको फ़िल्टर कर लेना है तो हमको क्लियर लिक्विड मिल जाता है। तो ये तो रहा सिंपल मैसरेशन प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। मतलब किसी भी क्रूड ड्रग से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को अलग करते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फाइनल वॉल्यूम को एडजस्ट नहीं करते हैं। ये तो रहा सिंपल मैसरेशन। अब बात करते हैं मैसरेशन विद एडजस्टमेंट। दिस प्रोसेस यूज्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अ क्लोज्ड कंटेनर इज यूज्ड टू प्रिवेंट वेपोराइजेशन ऑफ मेंस्ट्रुम। मैसरेशन विद एडजस्टमेंट ये किसके लिए किया जाता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जब हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो जैसे ओलियो रेजिन या गम रेजिन, तो इस केस में हम क्या करते हैं, मैसरेशन विद एडजस्टमेंट ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, क्लोज्ड कंटेनर यूज़ करते हैं जिससे हमारा जो मेंस्ट्रुम अगर वोलाटाइल है तो वो वेपोराइज ना होने पाए। अब देखते हैं इस मेथड में हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। टेक अ क्रूड ड्रग एंड देन केप्ट इन 4/5 पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुम इन अ क्लोज्ड वेसल and then kept for 2 to 7 days with occasional saking. After that filter it and then final volume is made up by passing the remaining 1/5 of the menstruum through the filter. The mark is not pressed. Example आपका है tincture of tolu and compound tincture of benzoin. इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम क्रूड ड्रग को एक क्लोज्ड कंटेनर में हम रख देते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, 4/5 पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुम को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या करते हैं, उसको अच्छे से स्टिर कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको 2 से 7 दिन तक हम उसको रख देते हैं और बीच बीच में क्या करते हैं, उसको सेकिंग भी करते रहते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसको फ़िल्टर कर लेना है। फ़िल्टर करने के बाद जो 1/5 पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुम बचा हुआ है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर से ऐड कर देते हैं, मतलब फ़िल्टर मीडियम से पास करा देते हैं। तो हमारा जो लिक्विड है वो कंप्लीट हो जाता है। इस केस में हम मार्क को प्रेस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मार्क हमारा है वो क्या होता है, गमी मटेरियल्स है ना, वो क्या है चिपचिपा मटेरियल हो जाता है, जिसको अगर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, चिपकता है। और क्या है कि उसमें कुछ लिक्विड हमारा नहीं रह जाता, लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, मार्क को प्रेस नहीं करते। इसका एग्जांपल है आपका टिंचर ऑफ टालू एंड कंपाउंड टिंचर ऑफ बेंजोइन। ये तो रहा मैसरेशन विद एडजस्टमेंट। अब बात करते हैं मल्टीपल मैसरेशन। मल्टीपल मैसरेशन का यूज़ किया जाता है कंसनट्रेट प्रिपरेशंस के लिए। इसको ये 2 टाइप का होता है, डबल मैसरेशन और ट्रिपल मैसरेशन। अब बात करते हैं डबल मैसरेशन का। इन डबल मैसरेशन मेंस्ट्रुम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। अब बात करेंगे मेथड का। क्रूड ड्रग प्लस वॉल्यूम 1 एंड मैसरेट इट फॉर 48 आवर्स
and then filter and mark is pressed and then get filtrate. Step 2, mark plus volume 2, macerate it for 24 hours and then filter it and mark is pressed and then get filtrate, that is extract 2. Mix extract 1 and extract 2 and kept for 14 days, then filter it. तो डबल मैसिरेशन प्रोसेस में हम सिंपली करते क्या हैं, जो हमारा मेंस्ट्रम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज करिए मेंस्ट्रम हमारे पास 100 ml का है, 100 ml है, तो हम क्या करते हैं उसको 50 ml और 50 ml दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उसको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 नाम दे देते हैं। अब मेथड में करना क्या, हमको क्रूड ड्रग लेना है और वॉल्यूम 1 मतलब जो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है मेंस्ट्रम को, उसका एक पार्ट क्रूड ड्रग के साथ ऐड कर देना है और उसको 48 आवर्स के लिए रख देना है मैसिरेशन प्रोसेस के लिए। उसके बाद क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद मार्क को प्रेस करना है तो हमको मिलता है फिल्ट्रेट। उस फिल्ट्रेट को हम बोलते हैं क्या, फिल्ट्रेट 1। अब जो ये मार्क बचा हुआ है उस मार्क को हम क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा वाला मेंस्ट्रम है, दूसरा पार्ट जिसको हम वॉल्यूम 2 कह रहे हैं, हम उसके साथ ऐड कर देते हैं और इसको 24 आवर्स के लिए रख देते हैं मैसिरेशन के लिए। उसके बाद हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं और मार्क को प्रेस कर लेते हैं, जिससे हमको फिल्ट्रेट मिलता है और इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट 2 या एक्सट्रैक्ट 2। अब जो दो हमारे पास फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट 1, फिल्ट्रेट 2 या एक्सट्रैक्ट 1, एक्सट्रैक्ट 2, इसको हम क्या करते हैं आपस में मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसको 14 डेज़ के लिए हम ऐसे इसको रख देते हैं। उसके बाद इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। तो ये तो रहा डबल मैसिरेशन का प्रोसेस। इसका एग्जांपल क्या आपका, कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज एंड कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ चिरेटा। बात करते हैं ट्रिपल मैसिरेशन प्रोसेस। इन ट्रिपल मैसिरेशन प्रोसेस मेंस्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज़ वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। ट्रिपल मैसिरेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा मेंस्ट्रम है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे डबल मैसिरेशन में हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, वैसे ही हम ट्रिपल मैसिरेशन में जो हमारा मेंस्ट्रम है हम उसको क्या करते हैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उसको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 नाम दे देते हैं। अब मेथड में हम क्या करते हैं, होल ड्रग प्लस वॉल्यूम 1 एंड मैसिरेट इट फॉर 1 आवर्स एंड देन स्ट्रेन एंड देन गेट एक्सट्रैक्ट 1। After that mark plus volume 2 and then macerate it for 1 hours and then strain, then get extract 2. In third step, mark plus volume 3, then macerate it for 1 hours and then strain and then get extract 3. Mix extract 2 and extract 3 and evaporate it to a specified concentration, and then above liquid is mixed with extract 1. Add alcohol 90% equal to 1/4 of the volume of finished product. Adjust volume with water, allow it to stand for 14 days and filter. And example is liquid extract of senna and concentrated infusion of quassia. तो ट्रिपल मैसिरेशन प्रोसेस में हम करते क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रम को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। अब प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्रूड ड्रग है उसको वॉल्यूम 1 के साथ मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद उसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद हमको जो फिल्ट्रेट मिलता है हम उसको एक्सट्रैक्ट 1 नाम दे देते हैं और जो मार्क बचा हुआ है उस मार्क को हम क्या करते हैं वॉल्यूम 2 के साथ मिक्स कर देते हैं। वॉल्यूम 2 के साथ मिक्स करने के बाद उसको 1 आवर्स के लिए हम रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फिर से फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट मिलता है उसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट 2 नाम दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मार्क हमारा बचा हुआ है सेकेंड स्टेप में, उसको हम वॉल्यूम 3 में मिक्स कर देते हैं और मैसिरेट करते हैं 1 घंटे के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, इसको फ़िल्टर कर लेते हैं और जो फिल्ट्रेट मिलता है उसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट 3। अब क्या करना है, एक्सट्रैक्ट 2 और एक्सट्रैक्ट 3 को हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसको स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन तक इसको क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम एक्सट्रैक्ट 1 में मिक्स कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ऐड एल्कोहल 90% इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट।
उसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम को एडजस्ट करना है और 14 दिन के लिए उसको रख देना है और उसके बाद उसको फिल्टर कर लेना है। होप ट्रिपल मैसिरेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो एग्जांपल है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ सेना एंड कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ क्वेसिया। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया मैसिरेशन प्रोसेस डिटेल में कि मैसिरेशन प्रोसेस होता क्या है, मैसिरेशन प्रोसेस से हम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लांट मटेरियल से कैसे अलग करते हैं और क्या क्या उसके टाइप्स हैं, सिंपल मैसिरेशन, मैसिरेशन विद एडजस्टमेंट एंड मल्टीपल मैसिरेशन, ये सारा डिटेल में डिस्कस किया मैंने आपको। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने एक्सप्लेन किया वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।